रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड लाइंस। आज हम एक फील्ड लाइंस को दो चार्जेस की वजह से रिप्रेजेंट करते हैं कि उसकी क्या इन्फ्लुएंस होगी उसके चारों तरफ में, उसके करीब में भी और उसके दूर में भी। तो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड लाइंस, ई फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम अपनी एक +3Q चार्ज लेता हूँ, +3Q चार्ज, ये थोड़ी बड़ी चार्ज, और उसके करीब में इन थोड़ी दूर पे ये -1Q चार्ज लेता हूँ अपनी, यानी कि दिस वाज +3Q एंड दिस वाज -Q चार्ज। ओके, +3Q चार्ज की वजह से ये चारों तरफ फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन होगी जो निकल रही होगी इससे बाय कन्वेंशन, और -Q चार्ज की वजह से अंदर की तरफ आ रही होगी फील्ड की डायरेक्शन। सिंगली अगर बात करें तो अगर दोनों एक जगह पर रखी हो तो इसकी वजह से निकलने की चारों तरफ ये होगा फील्ड वेक्टर्स, और स्ट्रेंथ भी करीब में ज़्यादा होती है तो थोड़ी बड़ी बड़ी बना रहा हूँ मैं फील्ड वेक्टर्स को, लंबे लंबे। इनकी वजह से -Q चार्ज की वजह से अंदर की तरफ फील्ड वेक्टर्स होंगी इनकी, तो इनकी ये अंदर की तरफ हुई फील्ड वेक्टर्स। थोड़ा और दूर गए तो इसकी वजह से और आगे की तरफ फील्ड वेक्टर्स निकले। और इनकी वजह से अंदर की तरफ आएंगे फील्ड वेक्टर्स। कुछ और दूरी पर जाऊं और तो फील्ड वेक्टर स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और इसकी भी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, इसकी बहुत ज़्यादा कम होगी क्योंकि कम चार्ज है। तो इट्स मोस्ट लाइकली इट्स लाइक अब इसकी इन्फ्लुएंस लगभग 0 हो जाएगी बहुत दूर पे, -1 वाली की छोटी सी है, +3 वाली ज़्यादा बड़ी है। तो ज़्यादा दूर में कुछ ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि जैसा कि +2Q चार्ज की चारों तरफ है, चारों तरफ क्या है, ऐसा है जैसे +2Q चार्ज है। तो ये कन्फिग्रेशन है, रिप्रेजेंटेशन मैंने की है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की चारों तरफ क्या पॉसिबल हो सकती है। ये इसमें मैं कहना ये चाहता हूँ, या इससे पता ही चलता है इन कन्फिग्रेशन से कि मैं अपने एक टेस्ट चार्ज लाता, प्लस टेस्ट चार्ज लाता और यहाँ रख देता है। ये कहाँ रखता है, यहाँ रखता है मान लो। तो इस पॉइंट पर अगर मैं रखता तो ये पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव थी, पॉजिटिव वाली पॉजिटिव को धक्का देती और नेगेटिव वाली खींचती अपनी तरफ। तो फील्ड लाइन सिंपली इधर से इधर की तरफ सिंपली, यानी कि दोनों सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। इस बीच की बात कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के बीच में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखूँगा तो ये धक्का देगा और ये इसको खींचेगा, और आप कहते हैं अगर निगेटिव रखते तो नेगेटिव रखते तो ये धक्का देता और ये खींचता, दोनों सपोर्ट करते। लेकिन क्या होता अगर मैं यहाँ रखता इसके बहुत करीब में 1/r² रिलेशनशिप की वजह से, 1/r² रिलेशनशिप की वजह से फील्ड की ये करीब में एक -1Q चार्ज है, जितना भी है माइक्रोकूलम जितना भी है, लेकिन ये -1Q चार्ज की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती। और हालांकि ये बड़ा है +3Q चार्ज, +3Q चार्ज यहाँ जो मैंने रखा हुआ है, मैं थोड़ी सी इसको शो कर दूँ, तो ये दूर है और 1/r² डिपेंडेंसी की वजह से इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी इसके करीब में यहाँ। तो देख रहे हैं फील्ड वेक्टर्स अंदर यानी कि खींचेगी पॉजिटिव चार्ज को, ये और सक्सेसफुल हो जाएगी खींचने में, और ये धक्का नहीं दे पाएगी ज़्यादा कि ये दूर फेंक देती इस पॉइंट की तरफ है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि और थोड़ा और दूर जा रहा हूँ, नहीं इतना दूर जाऊँ जितना इनके डिस्टेंस से ज़्यादा दूरी पर अगर मैं चला जाऊँ,
यानी कि यहाँ तक तो ठीक है, ये अंदर की तरफ आ रही है, लेकिन और दूर अगर जा रहा हूँ तो एज इफ ज़्यादा दूर जाने पर एज इफ ये हो रहा है कि ये एज इफ सिंगल चार्ज एक्ट कर रहा है, यानी कि +3q और -1q एज इफ वर्क कर रहा है कि कंबाइन करके +2q की तरह। और दूर दूर पे +2q की तरफ से, यानी कि बाहर की तरफ सिर्फ फील्ड वेक्टर्स मैंने रिप्रेजेंट किया, बाहर की तरफ छोटे छोटे फील्ड वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि स्ट्रेंथ वैसे भी कम हो जाएगी दूर जाने पे, लेकिन इन्फ्लुएंस इस -1 का ख़त्म हो जाएगा। और तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं इस थोड़ी सी बहुत दूर पे तो इसकी इन्फ्लुएंस आता है कि ऐसे वर्क करिए कि +2q चार्ज यानी कि -1q न्यूट्रलाइज +1q एंड +2q चार्ज बच गया, तो एज इफ वर्क है। लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत दूर और बहुत करीब के बीच में एक ऐसी पॉइंट हमें ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर अगर मैं अपनी टेस्ट चार्ज को रखूँ, अपनी टेस्ट चार्ज को यहाँ रखूँ इस पॉइंट P पे यहाँ पर, तो ना तो ये धक्का दे पाएगी और ना खींच पाएगी ज़्यादा। ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाएगी। होप यू आर डूइंग वेल, कंटिन्यू द सेशन।